कहते हैं सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। और आज मैं ऐसे ही पागल व्यक्ति की बात करूंगी जिसे आज दुनिया इरफान कहकर बुलाती है, जिसके पास ना गुड लुक्स था, ना ही बेहतरीन पर्सनालिटी, ना माँ बाप का सपोर्ट, और किस्मत ने तो हर पड़ाव पर उनकी जम कर ली। वो इतने दुर्भाग्यशाली थे कि उन्हें जो बीमारी हुई थी वो भी लाखों में से किसी एक को होती है। उसने भी इरफान को चुना। इरफान के घर में सिनेमा देखना तक पाप था, लेकिन उसी घर के 16 साल के लड़के ने नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग को देखकर ये सपना देखा कि मुझे भी हीरो बनना है, और अपने सपने को देखा ही नहीं, उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। बॉलीवुड तो छोड़ो, हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का परचम लहरा दिया। जब इरफान 7 साल के थे तो अपने घर के छत से गिर गए थे और इस कदर चोट आई थी कि उनकी पूरी की पूरी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। जब वो स्कूल जाते थे तो सारे बच्चे उन पर हंसते थे और बोलते थे कि क्या अजीब सा लड़का आ गया है, जिसके कारण इरफान का आत्मविश्वास डगमगाया तो जरूर, लेकिन कभी अपने आप को टूटने नहीं दिया और 2 से 3 साल में अपने आप को रिकवर कर लिया। ये जैसे जैसे बड़े होते गए अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिशों को बढ़ा दी। इनके मम्मी पापा चाहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करके किसी कॉलेज के प्रोफेसर बन जाए, लेकिन इन्होंने सपना तो कुछ और देख रखा था। ये जब एमए कर रहे थे तो इन्होंने नेशनल स्कूल ड्रामा का एग्जाम दिया था, उसको क्वालिफाइड ही नहीं बल्कि उसकी स्कॉलरशिप भी पाई थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं इससे एक्टिंग सीखकर इसी प्रोफेशन का प्रोफेसर बन जाऊंगा। और उधर एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए झूठ बोला कि मैं 10 नाटक कर चुका हूँ। इनकी प्रभावशाली आंखों का नतीजा ही था कि इनकी बातों को सब मान लेते थे। इसी साल इनके पिताजी की डेथ हो गई। इनकी मम्मी ने कहा कि घर वापस आ जाओ बेटा, क्योंकि इनके पिताजी की टायर की दुकान थी, वही इनके घर का अकेला रोजी रोटी का साधन था। लेकिन इरफान अपने सपनों के कारण चाहकर भी अपने घर वापस न लौट सके। उनके बैचमेट बताते थे कि जहाँ सभी पार्टी और हैंग आउट करते थे, लेकिन इरफान के हाथों में हमेशा ढेर सारी बुक्स और ढेर सारी स्क्रिप्ट रहती थी। वो हमेशा अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करते रहते थे। जहाँ वो फर्स्ट ईयर नॉन एक्टर थे, लेकिन थर्ड ईयर आते आते वो ब्रिलियंट एक्टर में बदल चुके थे। तभी उन पे नज़र मीरा नायर की पड़ी। उन्होंने सलाम बॉम्बे के लिए उन्हें छोटे से रोल के लिए मुंबई बुलाया, और वो रोल छोटा ही से था, लेकिन इरफान ने अपनी जान लगा दी थी। 1988 में फिल्म रिलीज भी हुई और हिट भी गई, लेकिन इरफान को उस फिल्म से बहुत पहले ही हटा दिया गया था, जिसके बाद उनका संघर्ष और तेजी से बढ़ गया। उन्होंने चाणक्य, चंद्रकांता, भारत एक खोज जैसे पॉपुलर टीवी शो किए। उनकी एक्टिंग को लोग बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन उनको कोई फिल्म में काम नहीं मिल रहा था। 1990 में एक डॉक्टर की मौत में रोल मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्म किया, लेकिन कभी उन्हें नोटिस नहीं किया गया। उनकी पत्नी बताती हैं कि वो अपने काम के लिए इतने पागल थे, बस हो, लिफ्ट हो, इवन सब्जी लेने भी जाते थे तो अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करते थे। 2001 में उन्हें द वॉरियर फिल्म मिली। उसके बाद मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। इरफान को हासिल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार मिला। हॉलीवुड फिल्म ए माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलेनियर, लाइफ ऑफ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों में काम करके हॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमाया। 2011 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इरफान को पान सिंह तोमर के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 2017 में हिंदी मीडियम फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया। इनकी आंखें इतनी ज़्यादा प्रभावशाली थी कि इरफान अपनी एक्टिंग आधी से ज़्यादा अपनी आंखों से कर देते थे, जो बहुत ही ज़्यादा उम्दा थी। इरफान को एक बार जुरासिक पार्क हॉलीवुड मूवी देखनी थी, लेकिन इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मूवी जाकर देख सके। लेकिन 2015 में जुरासिक पार्क के सीक्वल जुरासिक वर्ल्ड में इन्होंने काम किया। इसे कहते हैं सफलता, लेकिन इनकी सफलता किस्मत को कहाँ रास आने वाली थी। 2018 में पहली बार पता चला कि इरफान को ब्रेन कैंसर है। इसके बाद 1 साल के लिए विदेश गए, फिर 2019 में अपना इलाज कराकर वापस लौटे और अंग्रेजी मीडियम मूवी किए। ये धीरे धीरे रिकवर हो ही रहते, अपनी बीमारी से लड़ी रहते कि इन्हें मंगलवार को कॉलर इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद मुंबई कोकिलाबेन अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया और 29 अप्रैल 2020 को इनका निधन हो गया। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और अपने जीवन से ये हमें सिखा गए कि दुर्भाग्य को भाग्य में कैसे बदला जा सकता है। अगर हमारे अंदर प्रबल इच्छा शक्ति है तो अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इनकी लाइफ से आपने क्या सीखा, और 3 लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।